Only 15 days left for NEET 2025. I know you are feeling anxious, stressed और आपको लग रहा होगा कि अभी क्या होगा, 4 तारीख को हम अपना बेस्ट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है, ये लास्ट 15 डे अल्टीमेट प्लान फॉर NEET 2025। अभी भी टाइम है सो दैट यू कैन गिव योर बेस्ट शॉट ऑन द 4th May of 2025, ठीक है। तो हम इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे द 15 डेज हार्ड चैलेंज फॉर NEET 2025। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल विटी एजुकेटर। इस वीडियो में हम बात करेंगे द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर NEET 2025। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये किस लिए है ये हार्ड चैलेंज, क्या मैं आपके लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान करूँगी या फिर आप खुद अपने लिए प्लान करेंगे। तो इसका आंसर है आप खुद को चैलेंज देंगे कि इन 15 डेज़ में क्या आप प्रॉपर कर सकते हैं जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी और ये जो टाइम है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा और आपका आउटपुट भी बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। और ये करने के लिए ना आपको थोड़ी सिंपल चीज़ें हैं बट वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट कर सकती है पेपर में। तो हमको थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस स्ट्रैटेजी को बनाना है। तो जो हमारे 15 डेज़ है ना, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, द फर्स्ट 5 डेज, द सेकेंड 5 डेज एंड थर्ड 5 डेज। हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये क्या हेल्प करेगा कि हम 15 डेज तक तो भूल जाएंगे हमने क्या सोचा था कि हमें क्या गोल बनाना है और क्या करना है। ये हाफ कर दिया ना, तो आपको ये ट्रैक पे रहने के लिए हेल्प करेगा, आपका गोल बढ़ाने में हेल्प करेगा। चलो तो हम बात करते हैं कि कैसे बनेगा। तो जो फर्स्ट 5 डेज़ है इनमें आप क्या करेंगे, जो आपके पहले 5 दिन होंगे इसमें आप पहले ही फोकस कर लेंगे कि आपको रिवीजन क्या करनी है, क्या तो आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो कम करने में भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अगले जो 5 दिन है उसमें भी आपको यही करना है, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है उन्हीं को रिवाइज करना है। पर जो अगले 5 दिन है ना, उनमें बेसिकली उन पे फोकस करना जो चीज़ें आप बार भूल रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एंड टाइम पे जो चीज़ें पढ़ते हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं। कई बार होता है हमें चीज़ें आती हैं पर उन चीज़ों को नहीं पढ़ते जो हम भूल जाते हैं। इसलिए लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करें, उन्हीं को पढ़ें जो आप गलत कर देते हैं पेपर में। और जो आपने अभी तक मॉक्स दिए हैं ना, उनका आपने एनालिसिस किया होगा, उनको भी एक बारी चेक कर ले आपने क्या गलती की है, ताकि आप एंड डे पे वो गलतियाँ ना करें, ठीक है। तो हमारे जो लास्ट 5 डेज़ है, अब हमारा लास्ट 5 डेज़ का प्लान बताती हूँ आपको। ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है। रीज़न बीइंग, ये आपका बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि हम जो लास्ट 5 डेज़ है ना, इसमें ये देखेंगे कि जो हमारे टेबल्स हैं, जो हमारे रिएक्शन है, जो हमारा हाई वेटेज एरिया है और जो हम गलतियाँ करते हैं, इन 2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो हम गलतियाँ करते हैं और जो हमारा हाई वेटेज एरिया है उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है। और सबसे ज़्यादा क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि इस टाइम पे हम सिर्फ प्रीवियस ईयर पे स्टिक रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। रीज़न आप पता है क्या है, ये सोचते हो कि हम मॉक टेस्ट देते रहेंगे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का XYZ, पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट इन्वायरमेंट के होते हैं एज़ कम्पेयर टू PYQ। अगर आप लास्ट में PYQ लगाते रहेंगे ना, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रहेगी कि कैसे PYQ स्ट्रक्चर होते हैं, कैसे PYQ में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो दिमाग भी उस तरीके से चलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लास्ट के जो 5 डेज़ है ना, उनको आप सिर्फ प्रीवियस ईयर और रिवीजन पे रखेंगे। और एक चीज़ और बहुत ज़्यादा जो पूछी जाती है कि लास्ट के 2-3 दिन पढ़ना चाहिए या नहीं, जो लास्ट का 1 डे रहेगा उसमें हम चिल करें, मतलब क्या करना चाहिए हमें। देखो, इन माय ओपिनियन, बाकी सबका अपना ओपिनियन होता है, आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा बेटर है। अगर आप पढ़ पाते हो ना तो प्लीज़ पढ़िए, क्योंकि जो एंड टाइम पे हम पढ़ते हैं ना, कई बार चीज़ें हम भूल जाते हैं और एंड टाइम पे वो पढ़ी हुई चीज़, वही सेम क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो +4 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। और ये जो 4 मार्क्स है ना, आपको ऐसा फील होगा कि एक दिन पढ़ के ही वो 4 मार्क्स आ गए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंड में आप पढ़ते रहे। इवन ना, मैं तो ऐसी थी कि मैं मॉर्निंग में भी पेपर में पढ़ती रहती हूँ और कई चीज़ें वही सेम हिट हो जाती है। तो आपको वैसे ही हेल्प करेंगी ये चीज़ें कि आपको सुबह भी वो शायद जो आपने पढ़ा हो वही आ जाए। तो वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ज़्यादा बर्डन लेके नहीं पढ़ना। अगर मज़े से पढ़ पाते हैं तो ज़रूर पढ़िए, अगर नहीं मज़ा आ रहा तो आप छोड़ भी सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी किसी 1% बेसिस नहीं है, ये सब के अकॉर्डिंग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए और इन 15
दिनों को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बनाइए, क्योंकि लगते थे ये बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, ऐसे लगेगा कि ये इतनी बेसिक चीज़ें तो पता है, पर हम इन बेसिक चीज़ों को ही करना भूल जाते हैं, जिस वजह से हम पेपर में गलतियाँ कर देते हैं। और ये गलतियाँ फिर नीट तो माफ़ नहीं करेगा, या आप खुद को ही कोसोगे, फिर रिग्रेट करोगे कि काश ये चीज़ कर लेता तो ये ठीक हो जाता। फिर एंड में रिग्रेट का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो 15 डेज़ कम है, आई नो, बट इतने भी कम नहीं है। आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको वाइंड अप करें, और ढंग से अगर अभी भी स्ट्रैटेजी के लिए प्लान करेंगे ना, तो अभी भी पेपर निकल सकता है, ऐसा नहीं है निकाल नहीं सकते। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। आई नो नीट इज़ टफ, बट यू आर मोर टफर देन नीट। तो ध्यान रखना और डरना नहीं, और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रह के पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, और प्लीज़ share this video with your fellow aspirants. Thank you so much.